आज जींद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। तो भाई डीजल और पेट्रोल से ही नहीं, अब हाइड्रोजन से भी दौड़ेगी ट्रेन और इसकी शुरुआत होगी हरियाणा के जींद से। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंचेंगे और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन आखिर यह ट्रेन इतनी खास क्यों है, इसका रूट क्या होगा और विपक्ष इस दौरे को लेकर सरकार पर क्या सवाल उठा रहा है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। 17 जुलाई को जींद सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी। शुरुआत में इसके 2 राउंड ट्रिप प्रतिदिन प्रस्तावित हैं। ट्रेन में 8 यात्री कोच, लगभग 682 सीटें और कुल मिलाकर करीब 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता बताई जा रही है। इसकी अधिकतम डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि परिचालन गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। अब सवाल, हाइड्रोजन ट्रेन आखिर होती क्या है? डीजल इंजन की तरह इसमें ईंधन जलता नहीं है। इसकी बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे ट्रेन चलती है। इस प्रक्रिया में धुएं की जगह मुख्य रूप से जल वाष्प यानी पानी निकलता है। यही वजह है कि इसे भविष्य की ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसमें डीजल पर निर्भरता घटेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगी। यही कारण है कि जींद से होने वाला यह शुभारंभ सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जींद दौरा सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन तक सीमित नहीं है। इस दौरान भिवानी और नारनौल के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, कई सड़क और रेल परियोजनाओं का लोकार्पण तथा एक बड़ी जनसभा भी प्रस्तावित है। बीजेपी इसे हरियाणा के विकास का नया अध्याय बता रही है। हालांकि विपक्ष इस दौरे को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि जींद में मेडिकल कॉलेज में जल्द ओपीडी शुरू की जाए, डॉक्टरों की नियुक्ति हो, हिसार एयरपोर्ट से जुड़े लंबित प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं और क्षेत्र की अन्य विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी मिले। उनका कहना है कि केवल उद्घाटन नहीं बल्कि अधूरे कार्य भी पूरे होने चाहिए। वहीं कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पानी की किल्लत और स्थानीय मुद्दे अभी भी गंभीर है। उनका आरोप है कि बड़े आयोजनों के साथ साथ इन मूलभूत समस्याओं का भी समाधान जरूरी है। इसी बीच चानोत में चल रहा धरना भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। धरने पर पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब पूरा हिसाब करेंगे। कांग्रेस इस आंदोलन को जनता की आवाज बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि विकास कार्य लगातार जारी है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। अब निगाहें 17 जुलाई पर हैं। क्या जींद से रवाना होने वाली हाइड्रोजन ट्रेन भारत के रेलवे इतिहास में नई इबारत लिख पाएगी? क्या प्रधानमंत्री का यह दौरा हरियाणा को नई विकास परियोजनाओं की सौगात देगा, या फिर विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है वही आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बने रहेंगे? 17 जुलाई को क्या क्या होता है, कौन कौन सी घोषणाएं होती है और इसका हरियाणा को कितना फ़ायदा मिलता है? हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी सिटी बिग न्यूज़ पर। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।